तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने का हुनर पिता से विरासत में मिला था। उनके पिता अल्लाह रखा कुरैशी भी एक मशहूर तबला वादक थे। उन्होंने अपने पिता की राह पर चलकर तबला बजाने को करियर के तौर पर अपनाया और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया। जाकिर हुसैन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने इस बात की पुष्टि की है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को हृदय संबंधी समस्याओं के बाद अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। जाकिर हुसैन अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। परिवार के अनुसार इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण होने वाली जटिलताओं की वजह से जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन की उम्र महज 3 साल थी जब उन्होंने पहली बार तबला थामा था। 9 मार्च 1951 को जन्मे जाकिर हुसैन ने अपने करियर में 3 ग्रैमी अवार्ड और भारत के उच्च सम्मान हासिल किए। जाकिर हुसैन की कला से प्रभावित होकर पंडित रविशंकर ने उन्हें उस्ताद की उपाधि दी थी। जाकिर हुसैन उन फनकारों में शामिल थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सम्मान में 4 चांद लगाए। इसके साथ ही उन्होंने संगीत के मंच पर तबले को एक प्रमुख स्थान दिया। जाकिर हुसैन ने कथक डांसर एंटोनिया मिनेकोला संग शादी की। 70 के दशक में एंटोनिया उनकी मैनेजर थी। इस शादी से कपल की 2 बेटियां हैं। उनकी एक बेटी अनीसा कुरैशी और इजाबेला कुरैशी है। अनीसा कुरैशी ने UCLA से पढ़ाई की है और वो फिल्म मेकर है। तो वहीं उनकी दूसरी बेटी इजाबेला मैनहट्टन से डांस की पढ़ाई कर रही हैं। जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले थे। साल 1988 में पद्मश्री मिलने के साथ ही वो सबसे कम उम्र में पद्मश्री हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। 1990 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1992 में जाकिर को क्रिएट किए गए एल्बम प्लानेट ड्रम को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। इस साल यानी कि साल 2024 में उस्ताद जाकिर हुसैन को एक और ग्रैमी अवार्ड मिला। उनके बैंड को इस साल ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। जाकिर हुसैन के 73 साल की उम्र में दुनिया से चले जाने के बाद संगीत जगत में मातम छा गया। संगीत और फिल्म जगत के सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उस्ताद जाकिर हुसैन की मौत पर खेद जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।